पुनर्जन्म की कहानी तो आप लोगों ने बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसे सुनकर एक बार आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हो। दोस्तों, दरअसल हमारे देश की सीमा की रक्षा करते हुए एक नौजवान शहीद हो जाता है। जो हमारा फौजी जवान होता है, शहीद होने के बाद माँ का रो रो कर बुरा हाल होता है और फिर यहाँ पर भगवान का कुछ ऐसा चमत्कार होता है, वो माँ गर्भवती हो जाती है। इतनी ज़्यादा एज होने के बाद भी वो महिला गर्भवती होती है और फिर वो एक बेटे को जन्म देती है। दोस्तों, वो बेटा कोई और नहीं होता, वही बेटा होता है जिसने हमारे देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। दोस्तों, कहाँ की ये कहानी है, कहाँ का ये मामला है? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है मेरठ और इसी के अंतर्गत एक कंकर खेरा इलाका पड़ता है। वहीं पर एक सिल्वर कॉलोनी होती है और यहाँ पर कंवरपाल नाम के व्यक्ति रहा करते हैं। उसकी पत्नी और उनका एक इकलौता बेटा होता है जिसका नाम आकाश होता है। दोस्तों, आकाश बहुत ज़्यादा चंचल होता है। बचपन से ही उसे फौज में लगने का बड़ा शौक होता है। उछल कूद में, खेल कूद में, पढ़ाई लिखाई में वो सबसे अव्वल होता है। हर जगह उसके चर्चे होते हैं, यार बेटा हो तो आकाश के जैसा। दोस्तों, वो कविता भी खुद लिखा करता और कविताओं में उसकी कविता ऐसी होती हैं, एक फौजी ही होता है जो अपने देश पर मरने के लिए तैयार होता है, फौजी ही देश के लिए शहीद होता है और वो कभी भी अपने घर की आगे पीछे की चिंता नहीं करता। दोस्तों, अब यहाँ पर आकाश अपनी पढ़ाई कर लेता है और पढ़ाई करने के बाद वो एक दिन उसके पास लेटर आता है। वो लेफ्टिनेंट कर्नल चुन लिया जाता है। लेफ्टिनेंट आकाश चौधरी के नाम से उसका जो बायोडाटा है वो बन जाता है। चारों तरफ यहाँ पर ये सब घूमने लगती हैं बातें कि आकाश लेफ्टिनेंट बन चुका है। दोस्तों, अब यहाँ पर आकाश की जॉइनिंग 26 मई 2020 को उसे यहाँ से जाना था। यहीं से उसकी फ़ौज की जर्नी स्टार्ट होती है। दोस्तों, अपनी माँ से वो यही कहता है कि माँ, मैं वापस ज़रूर आऊँगा, मैं लौट कर आऊँगा, मैं वहीं पर नहीं रहूँगा। दोस्तों, माँ भी यहाँ पर कहती है कि बेटा तुझे वापस ही आना होगा और फिर यहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। जाने से पहले वो माँ से बहुत सारी बातें भी किया करता। माँ से वो यही कहा करता कि माँ, मुझे एक छोटा भाई भी चाहिए, माँ एक छोटा भाई कर लो ना। तो यहाँ पर माँ उसे हंसी में टाल देती और कहती, तू बावला हो गया है, तू जवान हो गया है, अब मैं तेरे बच्चों को खिलाऊंगी या तेरे भाई को खिलाऊंगी। दोस्तों, यहाँ पर माँ बेटे की इस तरह की बातें होती हैं और उसके बाद जो बेटा है वो सीधा अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। जम्मू एंड कश्मीर में उसकी ड्यूटी लग जाती है और एक 16 जुलाई 2020 यानी कि उसकी ड्यूटी को लगभग 2.5 महीने हुए थे और 2.5 महीने बाद यहाँ पर एक खबर आती है कि जो हमारा ये देश का फौजी जवान है लेफ्टिनेंट आकाश चौधरी, उसकी जो गाड़ी है वो खाई में गिर गई है। खाई में गिरने की वजह से लेफ्टिनेंट आकाश चौधरी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वो हमारे देश के लिए शहीद हो गए। दोस्तों, चारों तरफ हंगामा मच जाता है। 17 जुलाई 2020 को घर वालों को पता चलता है और 17 जुलाई 2020 को ही अंतिम शहादत दी जाती है और पूरे इलाके के जो आसपास के लोग हैं वो इस फौजी के घर आ जाते हैं और यहाँ पर वंदे मातरम, जय माँ भारती, चारों तरफ ये नारे गूंजने लगते हैं। हमारे देश का जवान कैसा हो, आकाश लेफ्टिनेंट कर्नल जैसा हो। दोस्तों, इस तरह के वहाँ पर नारे लगने लगते हैं और फिर नम आँखों से आकाश को विदाई दे दी जाती है। दोस्तों, माँ का रो रो कर बुरा हाल होता है। माँ यहाँ पर रोती रहती है, चीखती रहती है कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। उसने मुझसे वादा किया था कि मैं वापस
वापस आऊँगा, मेरा बेटा लौट कर आएगा, मैं ऐसे नहीं मान सकती कि मेरा बेटा चला गया है। दोस्तों, माँ की ऐसी हालत हो जाती है, 12-13 दिन तो माँ वहीं पर रहती है, लेकिन 12-13 दिन के बाद हालत में और ज़्यादा यहाँ पर बिगाड़ आने लगता है। माँ को एक नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। दोस्तों, वहाँ पर डॉक्टर साहब कहने लगते हैं कि माँ को उन हर एक चीज़ से अलग होना होगा जो आकाश से जुड़ी हुई है, यानी कि माँ को इस घर को भी छोड़कर जाना होगा। इस घर को छोड़कर अलग रखा जाएगा तो माँ कुछ संभल सकती है, नहीं तो माँ पागल हो सकती है, ये डिप्रेशन में जा सकती है। दोस्तों, इधर जो आकाश के पापा होते हैं कंवरपाल जी, वो भी अपनी पत्नी से हद से ज़्यादा प्यार करते हैं और फिर अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से सीधे लखनऊ चले जाते हैं और लखनऊ में ही रहने लगते हैं। वहीं पर अब इस माँ का इलाज होने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है, लगभग 1 साल का समय बीत जाता है और जो माँ की तबीयत होती है वो बिल्कुल अब सुधर चुकी थी, माहौल बिल्कुल अब बदला हुआ था। और फिर यहाँ पर जो पति है कंवरपाल, वो अपनी पत्नी को लेकर सीधे वापस मेरठ के उसी गली में, उसी कॉलोनी में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही माँ यहाँ पर पहुँचती है तो माँ का तो वही ढंग फिर से स्टार्ट हो जाता है। उसे वो हर चीज़ याद आने लगती है, वो गलियाँ जहाँ पर आकाश घूमा करता था, वो खेल खिलौने, आकाश की ड्रेस, सारा कुछ चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। तो माँ यहाँ पर रो रो कर बस आंसुओं को बहाती रहती है। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर इस माँ को पता चलता है कि उसके पेट में कुछ दर्द है। तो यहाँ वो अपने पति कंवरपाल से कहती है कि मेरे पेट में कुछ दर्द हो रहा है, मुझे दिखा कर लाइए। फिर इस माँ को, यानी कि जो पति है, अपनी पत्नी को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसका तो चेकअप करना पड़ेगा, पेट की बात है, तो चेकअप किया जाता है। तो माँ यहाँ पर गर्भवती होती है। दोस्तों, अब ये भला कैसे हो गया कि एक माँ जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा है, जो अब शायद गर्भवती ना हो, लेकिन अब यहाँ पर वो गर्भवती हो कैसे गई? इसके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल, डॉक्टरों के दिमाग में भी सवाल होते हैं। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि वो ऊपर वाला है ना, जो परवाधिकार है, जिसके अधीन में सब कुछ है, वो कुछ भी कर सकता है। माँ को शायद उसका बेटा वापस मिलने वाला है। दोस्तों, डॉक्टर की ऐसी बातों को सुनकर माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है, खुश भी होती है, एक पल के लिए उसे दुख भी होता है कि जिस उम्र में मुझे पोते पोती को खिलाना चाहिए था, अब मैं खुद अपने बच्चे को पालूंगी। लेकिन उसकी खुशी ये थी कि उसका बेटा वापस आ रहा है। दोस्तों, अब यहाँ पर माँ बड़े खुशी खुशी 9 महीनों को बिता देती है। 9 महीने के बाद एक सुंदर बेटे को जन्म देती है। दोस्तों, बेटे के जन्म से चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं और जो उसका शरीर होता है उस पर कई सारे बर्थ मार्क होते हैं, जो जन्म के निशान वगैरह होते हैं। कहीं से उसका शरीर छिल रहा था तो कहीं से कुछ और चोटों के निशान होते हैं। इस तरह से बहुत सारे निशान वहाँ पर देखने को मिलते हैं और देखने में लग रहा था कि ये वही बेटा है जो पहले यहाँ से जा चुका है। दोस्तों, माँ भी यही कहती है कि मेरा आकाश वापस आ गया और अब यहाँ पर नंबर आ जाता है कि इसका नामकरण किया जाए। पंडित जी को बुलाया जाता है। पंडित जी भी वही होते हैं जिन्होंने आकाश का नक्षत्र देखा था और आज यहाँ पर इस नए बेटे का नाम मानिक रखा जाता है। मानिक का भी नक्षत्र उन्होंने ही देखा है। दोनों का नक्षत्र सेम ही होता है, एक ही नक्षत्र में दोनों का जन्म होता है, एक ही राशि होती है। दोस्तों, आकाश और मानिक में जरा सा भी यहाँ फ़र्क नहीं होता। पंडित जी भी यही कहते हैं कि पहले वाले बेटे में भी वही सारे गुण थे और इस बेटे में भी वही सारे गुण रहेंगे। माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है और धीरे धीरे करके वो आकाश बड़ा होने लगता है। आकाश नहीं, मानिक बड़ा होने लगता है, क्योंकि आकाश तो पहले जन्म में था, अब तो फिलहाल मानिक है। वो मानिक बड़ा होने लगता है और लगभग वो 1 साल का हो जाता है। 1 साल का होते ही वो बस अपनी माँ से चाय के लिए किल्ली मारा करता, शोर मचाया करता कि माँ मुझे चाय चाहिए। जैसे आकाश चाय के लिए बहुत ज़्यादा उतारू हो जाया करता, इसी तरह से आज मानिक भी उतारू हो रहा है।
दोस्तों माँ यहाँ पर समझ जाती है कि ये मेरा आकाश ही है, और फिर अब यहाँ पर ये धीरे धीरे करके और भी बड़ा होने लगा है। लगभग 2 साल की उम्र हो चुकी है, और 2 साल की उम्र में अब ज़्यादातर वही सारी हरकत इसकी हैं जो आकाश की होती थी। दोस्तों माँ बड़ा खुश होती है और माँ यही कहती है कि मेरा आकाश आ गया। कोई माने या ना माने, मुझे विश्वास है मेरा आकाश दूसरा जन्म लेकर आया है और मेरा ये बेटा मुझे हर तरह की खुशी देगा। दोस्तों यहाँ पर वो लड़का बोलने भी लगा है, लेकिन उस लड़के को कुछ भी याद अभी नहीं है कि उसे दूसरा जन्म मिला है। उसके जन्म में पिछले में क्या हुआ था उसे कोई भी ऐसी चीज़ फ़िलहाल की डेट में अभी याद नहीं है। लेकिन माँ का और जो आसपास के लोग हैं, पिता का, सबका यही मानना है कि ये आकाश है। कोई माने या ना माने, माँ तो यही कहती है कि इसका पुनर्जन्म हुआ है, ये मेरे दूसरा जन्म लेकर मेरा बेटा आकाश लौट कर आया है। तो दोस्तों ये रही आज की एक पुनर्जन्म की छोटी सी कहानी। आप लोग क्या यहाँ पर विश्वास करते हैं कि ऐसा भला हो सकता है? जो महिला देखने में लग रही थी कि ये अब किसी बच्चे को जन्म नहीं देगी, अचानक ही वो गर्भवती हो जाती है, और गर्भवती होने के बाद 9 महीने के बाद वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी क्या राय है? साइंस भी एक बार फेल होती हुई दिखाई देती है। जब परमात्मा की कुदरत की वो करनी होती है तो हर कोई यहाँ पर फेल होता हुआ दिखाई देता है। परमात्मा के सामने कुछ भी असंभव नहीं है, वहाँ पर हर चीज़ संभव है, हर चीज़ हो सकती है। ऐसा है ही नहीं कि ये चीज़ नहीं हो सकती। जब 60 साल की औरत बच्चे को जन्म दे सकती है तो कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? इसे कुदरत का करिश्मा कहेंगे या इस माँ का अपने बेटे के प्रति लगाव कहेंगे? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। जिन साथियों को हमारे वीडियो ज़रा से भी प्रभावित करते हैं, ज़रा से भी अच्छे लगते हैं, वो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और हमारे अंदर मोटिवेशन फूंकता है, जिससे हम आगे और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके बीच लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो दोस्तों अपनी राय जरूर दें। जय मेरे फौजी जवान, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने से कभी भी पीछे नहीं हटे और हमेशा ही हमारे देश की रक्षा करते हैं। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे धूप हो, ताप हो, कोई सा भी मौसम हो, बारिश हो, हर एक मौसम में वो डटे रहते हैं। और इसी कारण से हम लोग आराम से अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। दोस्तों कहीं भी आपको अगर कोई फौजी जवान मिलता है तो उसका स्वागत करें, उसका अच्छे से स्वागत करना चाहिए, उसको सलूट करना चाहिए। बाकी आप लोग जो भी कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर देकर जाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।